हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और गृह स्वामिनी यानी हमारे देश की महिला लड़कियों और वर्किंग वुमेन्स, ये मतलब सबके लिए ही है। जरूरी नहीं कि महिलाओं यानी पुरुषों के लिए ही, हर व्यक्ति के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे आप ध्यान से देखिए और सुनिए और अपनी लाइफ में मैं चाहती हूँ आप सब अप्लाई करें। इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण बेहतरीन पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो हमें इस न्यू ईयर पे हमें जो है इसको अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए, इस पे हमें इसको फॉलो करते हुए अपने आप में कुछ बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बिना समय को गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा वीडियो आप सबको पता ही है कि मैं खास तौर से महिलाओं को ही डेडिकेट करती हूँ। और महिलाओं से स्पेशली हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है कि आप सब इस न्यू ईयर पे एक कुछ नया करने का, कुछ अपने अंदर चेंज करके अपने आप को सुदृढ़ बनाने का, अपने आप को मजबूत बनाने का एक निर्णय लें। और इन कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इन टॉपिक्स को अपने लाइफ में अपनाते हुए आगे आप बढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला टॉपिक है कि हम जो है कुछ नया शुरुआत करने की सोचें। अपने अपने सामने हम कुछ ऐसा सोचे जिससे कि हम अभी तक जो कुछ कर रहे हैं, जिससे हमें लग रहा था कि ठीक है चल रही है जिंदगी, लेकिन कुछ नया करने का, अपने अंदर की सामर्थ्य को पहचाने, कुछ नया मतलब ऐसा कुछ करें जो हमारे हम बहुत दिनों से करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। तो हम हर किसी का अलग अलग अपना होगा कि कोई कोई ड्राइंग करना चाहता है, कोई टीचिंग करना चाहता है, कोई कुकिंग में बहुत अच्छा है, कोई सिलाई कढ़ाई में है, किसी का है संगीत में है, अलग अलग तरह के, किसी का फैशन में है, कोई स्टाइलिश। तो हम क्या होता है ना, घर की व्यस्तता के चलते हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं और हमें जैसे लगता है ठीक है समय मिलेगा तो हम कर लेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप इस न्यू ईयर पे एक ऐसा आप एक वचन लो, एक ऐसा अपने आप से खुद से वादा करो कि हम अपनी इच्छा को, अपने जो हमारे मन में दबी हुई इच्छा है उसे हम इस नए साल में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा है हम अपने फिटनेस, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे कि देखिए कोई भी काम तभी हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। और इसके लिए हमें अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। थोड़ी एक्सरसाइज करें, मुश्किल से 20 से 25 मिनट अपने आप को दें, क्योंकि देखिए जब हम एक फिट कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो इसलिए हमें हमें अपने आप को जो है फिट रखना पड़ेगा। वॉकिंग हो गया, छोटी मोटी जो एक्सरसाइज है, जैसे कि अक्सर लेडीजों का बेली फैट बढ़ जाता है ना। और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका शरीर भी अच्छा नहीं दिखता है, उनका शेप मतलब खराब दिखने लगता है। तो इस पे हमें अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा भी दिखना है, क्योंकि हमें जो है केवल काम काम करने से ऐसा नहीं है। हम बाहर निकले, हमें समाज में एक मतलब अच्छी नज़र से लोग रिस्पेक्टफुल उससे हमें देखें और बोले कि हाँ देखो ये लेडीज जो है काम के साथ साथ अपने शरीर का भी कितना जो है ध्यान रखती है और एकदम बिल्कुल आज भी इतनी फिट है। बस ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए हमें फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कुछ योगा है जो कि आप घर में भी अपने लिए 10-20 मिनट में प्राणायाम, योगा, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, आजकल तो तमाम यूट्यूब पर सब हर आदमी कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। तो बस मेरा यही है कि आप देख देख के भी कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो हमें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है और ये हमें एक अपने आप से वादा करना है, ये कि हमें अपने आप को फिट रखना है, अपने सपनों की जो हमारे मन की में दबी हुई जो इच्छा है उसे हमें पूरी करनी है। तीसरा है हमें इस बार जो है शिक्षा और अपने आप को क्या बोलते हैं इम्प्रूव, मतलब हमें कोई ना कोई स्किल सीखनी है। हमें कुछ देखिए, हमें आता बहुत कुछ है ठीक है, लेकिन अपने आप को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ ना नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। हमें हर चीज़, जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हो या आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो हमें कैसे और अच्छा बेहतर तरीके से हमें इसे पढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, इसको कैसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। हो सकता है किसी किसी को कोई सब्जेक्ट है तो हम एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट सीखें। इससे क्या होता है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें अलग तरह का एक नए तरह का स्किल सीखने का मौका मिलता है, जिससे कि हमें खुद को लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है। तो हम कुछ नया इस बार जरूर सीखें, जिस क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र में सीखें। जो शिक्षा के क्षेत्र में है, मान लीजिए आप हिंदी की टीचर है, इंग्लिश की टीचर है, तो क्यों ना हम चलकर थोड़ा हिंदी सीख लेते हैं। हो सकता है आप कंप्यूटर अगर आपको नहीं आता तो कुछ कंप्यूटर सीख ले। किसी को डांसिंग करने का शौक है तो वो डांसिंग में जाए, जरूर सीखे। यानी कि एक बचपन का शौक होता है ना, वो जो हम क्या होता है कि शादी के बाद और परिवार में फंसकर ना एक वो आता है ऐड, ताजा हो ले। तो हमें जो है ताजा होना है। हम बहुत दिनों से पक पक के पक गए हैं, तो हमें ताजा होने की जरूरत है। और इसके लिए बस हमें जो है अंदर की जो क्या बोलते हैं सोई हुई औरत है उसे जगाना पड़ेगा, है ना। तो हम अपने आप को स्किल्ड करें, कुछ नया सीखें, जिससे कि हमारे अंदर एक ताजगी सा होगा और लगेगा कि हाँ देखिए सीखना तो आदमी का कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप हर समय सीख सकते हैं। इसे कहा जाता है कि आदमी मरते मरते क्या बोलते हैं मरते मरने की एज तक सीखता है, किसी न किसी रूप में वो सीखता ही है। तो सीखने को सीखने से एक हमारा क्या होता है अंदर एक बहुत अच्छा सा मतलब फील होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। हम 4 लोगों में उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो हर आदमी की अपनी अपनी जो है चॉइस होती है, उसके अनुसार कुछ ना कुछ जरूर सीखें। अब हम बात करते हैं चौथा, जैसे कि क्या होता है अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचाने, मतलब खुद को पहचाने। ये होता है, हम क्या होता है ना, मतलब हमें क्या बोलूँगा, ये हर किसी औरत के साथ में होता है कि आप शादी के बाद ना खुद को तो भूल ही जाते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें हम सिर्फ दूसरों का, हम एक रोबोट की तरह जाते हैं। बस जिसने कुछ कहा आप ऐसा कर दिया, आपने ये बना दिया, आपने ये खराब कर दिया, तो हमें लगता है अपना हमने दिमाग चलाना ही बंद कर दिया है। जो जैसा कहता है वो ऐसा हम करने लगते हैं। तो इसमें अपने अपने आप को पहचानना है कि हम किस लायक हैं। हम अपने अंदर क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस पैदा करना। हमारे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है, बस इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं कि हम ऐसा क्या है हमारे अंदर। और हमें हमेशा जो है कोई हमारी उस चीज़ को कोई बताता नहीं है। तो देखिए बताने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। आप खुद देखिए कि आपको ऐसा क्या है जिसको करने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, जिसको आप करने के लिए किसी भी समय रेडी होते हो। बस वही चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो बस आप अपने अंदर को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट हम जिसको बताते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको कुछ पॉइंट बताते जाते हैं। समय को व्यवस्थित करना, इन सब कामों के लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान इन द सेंस, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं या फिर वर्किंग वुमन जो भी हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। हमें करना वो सारे काम है। तो हम उसको क्या करेंगे, कैसे मैनेज करें, जिससे कि हम अपने लिए भी वक्त निकाल पाए। तो इसके लिए हमें प्लानिंग, हमें हर वीडियो में बताती हूँ कि देखिए कोई भी काम अगर आपने अपने लिए शेड्यूल बना रखा है, आपने
आपने एक अपना टाइम टेबल बना रखा है तो आप समय से सारे काम को खत्म करते हुए अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हैं। तो आप जो है टाइम प्लान जरूर करें, अपना शेड्यूल बनाएं, समय को व्यवस्थित रखें, किस समय उठना है, किस समय अपने लिए योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, नाश्ता चाय लंच डिनर सबको करते हुए खुद के लिए भी कुछ हमें करना है और हमें सीखना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को स्किल्ड करना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, कुछ नया ट्राई करें। हाँ, इस साल में हमें कुछ नया ट्राई करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने तो कुकिंग करी, कुकिंग करा है, हम क्यों ना इसको और बेहतर करने के लिए कहीं कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें, डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें, सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें, कोई गेम गेम अगर खेलने में आपको रुचि है तो हम फुटबॉल या कुछ भी खेलने के लिए, बैडमिंटन कुछ भी खेलने के लिए हम कोई क्लास ज्वाइन करें और उससे जो है हमारे अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, हम जो है और खुद को अच्छा फील होगा। आप नहीं कुछ कर सकते, अपने आप को फिट करना है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन कुछ नया जरूर कीजिए। उसके बाद है सामंजस्य बैठाना। सामंजस्य किसके बीच में, परिवार को में तो हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद को परिवार के साथ साथ समाज के साथ भी हमें सामंजस्य बैठाना सीखना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने फैमिली में बोलते हैं पर हमें 4 लोगों के बीच में बोलने के लिए कह दिया जाता है तो सब कुछ खाली दिखाई देता है। क्या बोले, क्योंकि हमें तो इस तरह से रखा ही गया है कि हम बोल नहीं सकते 4 आदमी के, ज्यादा तेज बोलो मत, ज्यादा तेज हंसो मत, अरे ये तुमने क्या बोल दिया, तुम्हें तो बोलने का ढंग नहीं है। तो इन सब चीजों से बाहर निकल के हम अपने आप को कम्युनिकेट करें, अच्छे से बोलना सीखें, हमें समाज में बोलने का मौका मिले। हो सकता है कोई लीडरशिप में जाना चाहता हो तो आप उसकी तैयारी कर लो। अगर आप किसी गांव में रहते हो या सिटी में रहते हो, अपने एरिया में एक सामाजिक संबंध बनाइए, जो 4 लोग आपको अगर जानते हैं, आप कुछ ऐसे काम कीजिए, किसी का हेल्प करिए, या किसी उसमें तो हो सकता है आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, आपने एक लीडर छिपा हो, तो इसीलिए आप परिवार के साथ समाज के साथ भी अपना एक संबंध बनाइए, सामंजस्य बनाइए। और सबसे आखिरी पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंस। सबसे बड़े, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ आता है, लेकिन पता है हम उसको बताने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। हम ये सोचते हैं पता नहीं गलत हो गया तो, पता नहीं उसको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कोई हंसेगा तो, अरे क्यों हंसेगा, हंसेगा तो क्या कर ले जाएगा, कुछ नहीं करेगा। हम अपना, हो सकता है हम ऐसा कुछ कर दें जो लोगों को अच्छा भी तो लग सकता है, तो क्यों ना हम ट्राई करें। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखें, अपने काम पे भरोसा रखें, और सबसे बड़ी बात आप कॉन्फिडेंट रहे कुछ भी बोलने से पहले। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो लगता है भगवान ने हर औरत को कूट कूट के टैलेंट दिया है, बस देरी इतना है कि उसको उस चीज से अपने एक डर से बाहर आने की। तो बस दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अपनाते हुए और इस न्यू ईयर पे, नए साल में 2024 में खुद को एक नया रूप में, एक नए अवतार में देखेंगी। तो गुड बाय एंड गुड डे, बाय बाय।